इसकी अम्मी अब्बू ये सारे ना धंधा करते हैं, वो ये काम भी नहीं करता। धंधा करते हैं? हाँ धंधा करते लड़कियां जलाते हैं? हाँ जी, इसलिए मेरे मियाँ ने मेरी टांग तोड़ दी थी, एक मेरा बाजू भी तोड़ दिया। आपको भी मजबूर करता था ये काम? हाँ, मैंने कहा मैंने नहीं करना, मैं बच्चे छोड़। शर्म आदमी। मोहल्लों वालों ने मूवी बना ली थी, मेरे गुर्दे में पथरी थी, मैंने ऑपरेशन करवाया, फिर उसके बाद गुर्दा फेल हो गया, सिर्फ इसके हालात की वजह से कि ये मुझे कुछ खाने को पीने को ला के नहीं देता, बच्चों को भी नहीं। इधर लंगर खा खा के कैसे बंदा जिए, नहीं खाया जाता लंगर। कैमरा घुमा के दिखाओ उस्मान, उसी के सामने वो देखें, वो लड़की बैठी हुई है और ये 3 बच्चों को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है। मेरा कोई मसला नहीं है, लड़ाई है खत्म हो जाए तो ठीक है। तेरे घर वाले लड़कियां चलाते हैं? नहीं चलाते। घर तुझे अपनी मखलूज बेटी के ऊपर तरस नहीं आता? इनके घर मारे, इनकी वजह से मारे है ना। क्यों साल छोड़ के चली गई थी, क्यों कहती थी मैं तलाक लेनी है, मेरे पास हाल नहीं था कोई। तेरे घर वाले उसे चलाने की कोशिश करते थे? मैं कह रहा हूँ अगर कोई कह दे कि ये काम हुआ है तो मैं जुर्म। वो कह रही है, वो कह रही है, वो कह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। मेरा नाम यासिर शमून खान है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी स्टोरीज़ को ना करूँ, लेकिन जब बेटियाँ माशरे की दस्तों गिरेबां होने के बाद सड़क के ऊपर आ जाएं और उनकी औलादें भी स्पेशल पीपल्स पैदा हों और ऐसे बच्चे पैदा हों जो मफलूज हों, जो जहनी तवाज़न खो चुके हों, और मर्द किसी सूरत जिम्मेदारी लेने का नाम ही ना ले, और मर्द अपनी हरदर्मी के ऊपर आया हो और उसकी बेशर्मी का आलम ये हो कि उसके चेहरे के ऊपर एक डिठाई हो, एक फरौनियत हो, एक रौनियत हो, तो फिर बेटियों के नसीब से डर लगता है। बेटियां पैदा तो कर लेते हैं इंसान, लेकिन डर लगता है। कोई फर्क नहीं है मर्द और औरत में, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमने पैदा की हुई है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। क्या नाम है आपका? फरजाना। हाँ? फरजाना। क्या? फरजाना। फरजाना नाम है। फरजाना कब शादी हुई है? 10 साल हो गए। हाँ? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। हाँ। इसी से हुई है शादी। इसका क्या नाम है? फैसल शहजाद। हाँ? फैसल शहजाद। क्या करता है? नशा करता है? हाँ। क्या पीता है? आइस भी पीता है। हाँ? आइस पीता है और आइस पीता है? हाँ जी, चर्च पीता है। चर्च पीता है? हाँ जी। अच्छा। और कुछ मांग रहा है कि मैं आइस नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कब से आपका ये हाल किया हुआ है? 2-3 9 साल। साल में पता ही नहीं चला? पहले साल में आपको? 2-3 साल में मैंने कहा शायद सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे बैठी थी ना, तो मैंने कहा चलो आज नहीं होता कल सही, हमारी गुर्बत है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये नशा करता, काम इसने करना नहीं, इधर से लंगर लेके खा लेता है, बच्चों को भी सुला देता, मुझे भी सुला देता। मैंने कहा शायद आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं हुआ। मैं उधर जाती अपनी अम्मी की तरफ, वो कहती है कि इस नशाई को छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ती थी। मैं कहा नहीं मियाँ है, तो शादी करके और क्या करूँगी, पहले बच्चे हैं, 3 बच्चों को लेके जाऊँगी, पता नहीं वो किस तरह का सलूक रखेगा आगे, मेरे बच्चों को बच्चे भी समझेगा कि नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, ये गंदा है, अच्छा है, बुला है, जैसा भी है मैं इसके साथ रहूँगी। तो इसलिए आज लव मैरिज थी? हाँ जी। लव मैरिज थी? नहीं, माँ बाप ने किया। माँ बाप ने अरेंज मैरिज थी? हाँ जी। रिश्ते में कोई लगता था ये? हाँ जी, मेरा क्या कज़न ही है। कज़न है? हाँ जी। तो घर वालों को नहीं था पता ये नशई है? उनको पता था, मेरे अब्बू ने कहा शायद अब खुद जब ये बच्चों में आएगा तो शायद ये नशा छोड़ देगा, सही हो यानी जाएगा। कि इतनी लापरवाही माँ बाप की कि पता था कि नशई है, फिर भी नाज़रीन उन्होंने ये सोच के कर दिया कि ये नशा छोड़ देगा। इसने नशा कहाँ से छोड़ना था? ये तो वो हरदर्म इंसान होते हैं जो एक दफ़ा इस सिलत में पड़ जाए तो वो सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ते। और आपको तो पता ही है मैं नशेइयों का स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतने बच्चे ही नहीं थे पैदा करने कम से कम, इन बच्चों का क्या कसूर? आप भी तो जिम्मेदार कहीं हैं ना? मैंने इनको बोला था बच्चे बस 2 ही लेने हैं बस, फिर ये बस कर ले। नशा करके आ जाता होगा। हाँ। नाज़रीन, ये जो पाउडर का नशा ना, ये जिस्मानी तौर के ऊपर इतना ज़्यादा उभार पैदा कर देता है कि उसको कुछ अंधा हो जाता है इंसान, उससे नज़र ही नहीं आता और वो बच्चे पे बच्चे पैदा करने शुरू कर देता है। अब इसके घर में क्यों नहीं रह रही, यहाँ क्यों बैठी हुई है? इसकी अम्मी अब्बू ये सारे ना धंधा करते हैं, वो ये काम भी नहीं करता। धंधा करते हैं? हाँ, धंधा कर। लड़कियाँ जलाते हैं? हाँ जी। लड़कियाँ कहाँ से ले गए हैं? वो इसके कज़न है, 2 इसके कज़ने हैं, 2 इसके रिश्तेदार हैं। ओए मिस कैंडी इधर आ, मिस कैंडी इधर आ जा इज्जत के नाल। उधर भी मैंने बताया था, मैंने उधर बताया था, जिस तरह आप लोग आए हैं ना, जिस तरह आप लोग आए, इन्होंने मुझे मारा था, मैंने अपने अम्मी को बताया था। जब मैं आया था पहली दफे? नहीं, उधर मेरी सास के पास में रहती थी ना, तो उधर लड़कियां आती थी जाती थी, 2 धंधा करती थी। मैंने इसको बोला कि उधर भी धंधा होता है, मैंने नहीं करना ऐसा कहा। इसलिए मेरे मियाँ ने मेरी टांग तोड़ दी थी, एक मेरा बाजू भी तोड़ दिया। आपको भी मजबूर करता था ये काम? हाँ, मैंने कहा मैंने नहीं करना, मैं बच्चे छोड़, शर्म आदमी। मैं बच्चे छोड़ के ना चली गई।
के ले मैं नंबर दे दूंगा, मोहल्ले से पूछिए। मोहल्लों वालों ने मूवी बना ली थी। नंबर दे दूंगा अबू का। वो धंधा करने में मजबूर करता है, भाई साहब अबू का नंबर कहते हैं धंधा करने में मजबूर, अबू का नंबर दे दूंगा। धंधा करने में मजबूर। हाँ ऐसे ही करता था, तो फिर उसके बाद मैं उधर से बाहर निकल आई हूँ। मैं क्या मैंने नहीं जाना, तब से उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हम धंधा करते हैं। हाँ फिर उन्होंने धंधा मुझे कहा करना है तो रहना, नहीं तो वरना नहीं। मैंने कहा जिस तरह आप लोग आए मेरी मूवी बनी, उस तरह मूवी बनी है मेरी। वो उसका हमने इंटरव्यू करके भी क्या करना था। नाज़रीन, बेटियां ब्याह तो देते हैं हम, लेकिन उनका मुस्तकबिल ये होता है। अब मैं इसको क्या कहूँ, इसकी भी गलतियाँ ये हैं कि ये समझदार थी, कोई थोड़ा सा कदम ले सकती थी, चलो भाई चलो, कोई किसी जगह के ऊपर खड़ी हो सकती चलो थी। शाबाश। कहाँ गया वो बेशर्म आदमी? चला गया, निकल गया। हाँ नंबर ले गया ना, नंबर ले के आ रहा है। अच्छा तो फिर इनको जरा करवाए ना। फिर उसके बाद अपने अम्मी अब्बू को नहीं बताया? मैंने अपनी अम्मी अब्बू को बेचने पर मजबूर कर रहा है। हाँ मैंने अम्मी अब्बू को बताया था, अपनी अम्मी को बताया था। फिर मेरे अब्बू ने मुझे नहीं आने दिया। उसने कहा तुम अब यहाँ पे रहोगी। मेरे अब्बू ने कहा तुम यहाँ पे रहोगी। इसने सारे उधर काट लगा दिए, पूरे अपने बाजू काट लिए। अभी भी आप देख सकते हैं। पूरे बाजू काट। हाँ फिर मेरे अब्बू ने कहा ये तो इतना नशा करता, मैंने नहीं तुम्हें भेजना। यह जब आया इसने मुझे मजबूर कर दिया। इसने कहा हम चलते हैं, मैं लायदा कर ले लूँगा, मेरी अम्मी के साथ नहीं रहेगी। मैं कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ। जब मैं चली गई उधर भी इसने मार कटाई करनी शुरू कर दी। उसके बाद मैं आई नहीं। फिर इसने कहा मैं आज ले लूँगा मकान में कल। मेरे माँ बाप ने कहा कि ऐसे नहीं हम रख सकते, आपको भी नहीं रख सकते ना बच्चों आपके को। अपने घर वाले का? मेरे अपने घर वाले रहते इधर चुंगी अमृतसर। क्योंकि अमर से तो में रहती हैं। हाँ आप भी नशा करती हैं? नहीं मैं नशा नहीं करती। ये सिर्फ गुर्बत की वजह से इस तरह का मेरे बच्चों का हाल मेरा भी हो गया। खुद करता है ये नशा। मैं तो यहाँ पे क्यों बैठी? ये लेके नहीं देता, मकान नहीं लेके तो देता। माँ के घर चली जाओ। माँ के घर जाती हूँ तो उधर गालियाँ देता, कहता तुम तो इधर तुम धंधा छोड़ उधर नहीं करती थी, इधर तुम करवा रही हो। मेरी अम्मी को कहता है। तो तलाक ले लो। मैं तलाक कहती हूँ तो कहता मैंने नहीं देनी तुम्हें। खुला ले लो। मैं खुद ले लूंगी, मेरे पास पैसे नहीं है कोई। लेकिन यहाँ पे तमाशा बेटियाँ खुद से करें, ये भी तो ठीक नहीं है ना। हाँ जी इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? एक बेटा दो बेटियाँ, हाँ जी, 2 बेटियाँ 1 बेटा। और वो ज़हनी तौर के हाँ ठीक जी नहीं है। वो ठीक नहीं है। मेरा गुर्दा फेल है। गुर्दा फेल है? हाँ इसने मुझे इस तरह बटा के इधर मेरा गुर्दा फेल हो गया। कैसे गुर्दा फेल? ऑपरेशन भी हुआ है। मेरे गुर्दे में पथरी थी, मैंने ऑपरेशन करवाया। फिर उसके बाद गुर्दा फेल हो गया, सिर्फ इसके हालात की वजह से कि ये मुझे कुछ खाने को पीने को ला के नहीं देता, बच्चों को भी नहीं। इधर लंगर खा के कैसे बंदा जिए? नहीं खाया जाता लंगर, 1 दफ़ा होता 2 दफ़ा होता। लेकिन वो जो मेरा मियाँ ना ये नहीं सही है। इतनी गंदियाँ गाली देता है। माँ बहन कह के फिर मेरे पास आ जाता, माँ बहन कह के फिर मेरे पास आ जाता है। मैं खुद मजबूर हूँ, मेरा कोई साथ नहीं है। इधर के लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं किसी के साथ चली जाऊँगी, मेरी बेटियों को बेच देता, मुझे बेच देता, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। कोशिश कर रहे हैं बेचने की? मैं नहीं, लेकिन इधर बहुत लोग हैं, इधर बहुत ख़राब लोग हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं करती। किसी ने आपके ऊपर भी बुरी नजरें डाली? बहुत ज़्यादा बुरी नज़र डालते हैं, लेकिन मैं खुद बुरी नहीं होती। बंदा खुद ना बुरा हो, चाहे रोड पे बैठ जाए ना, कोई किसी का कुछ कोई नहीं। मसला नहीं होता। मैं इधर जो अब मेरी बहन मुझे ये बता दो, नशा कौन सा कर? मैं नशा नहीं करती हूँ भाई, कसम से मैं नशा कोई भी नहीं करती। मेरी बहन नहीं, मैंने जिंदगी गुजार दी है। भाई मेरा मैं गुर्दा फेल आंखों है। से पहचान लिया। भाई मेरा गुर्दा फेल है, मैं टेंशन लेती हूँ। नाज़रीन, हालात व वाक़यात यहाँ पर हैं कि बेटी को ब्याह के तो ले आया है, वो तो नशा करता था, बाप को पता भी था ये नशा करता है। जनाब ने सोचा कि ये शायद नशा छोड़ देगा, बेचने की कोशिश भी की। हाँ जी। अपना नाम बताओ। फरजाना। फरजाना आज दस्तों गिरेबा यहाँ पे बैठी हुई है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इसका बाजू पकड़ने वाला नहीं है, कोई इसको खुला नहीं लेके देने वाला। अगर ये दारुल उमान में चली जाती है, वहाँ पर इससे भी बड़ा गंद खाना है। वहाँ पे तो रातों रात ही लड़कियों को भेज देते हैं। 3 बच्चों को छोड़ के बाकायदा तौर पे ये उसी के सामने, कैमरा घुमा के दिखाओ उस्मान, उसी के सामने वो देखें, वो लड़की बैठी हुई है और ये 3 बच्चों को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है। मुझे ये बता, आखिर तुम मर्द है, तेरा क्या मसला है? मेरा कोई मसला नहीं है, लड़ाई है ख़त्म हो जाए तो ठीक है। तेरे घर वाले लड़कियाँ चलाते हैं? नहीं चलाते। नंबर दिया आपको, पता करें। नहीं, उनको कैसे पता? मोहल्ले से अगर ये देखें, एक इंसान होता है बुरा होता है, मोहल्ले वालों को भी पता होता है। अगर मोहल्ले में ही कोई कह दे कि ये बुरे हैं, तो जो सज़ा होगी चोर की वो मेरी होगी। मैं हालांकि उनका बेटा हूँ, उनको सज़ा नहीं देंगे, मुझे देंगे।
मेरे को सब पता है, ये इसकी खातर ही है, इसकी खातर ही है, इसके माँ बाप भी खातर है, कहेंगे, तू इतना- इसके माँ बाप कहेंगे इसकी खातर है, मैं कह रहा हूँ इसकी खातर है। क्यों मारे इसकी थे? माँ बाप, इसकी माँ बाप भी क्यों कहे- मारे थे कर? इनके घर तुझे मारे, अपनी इनके मफलूज घर बेटी के मारे। ऊपर तरस नहीं आता है? इनके घर मारे, इनकी वजह से मारे हैं ना। क्यों साल छोड़ के चली गई थी, क्यों कहती थी मैं तलाक लेनी है, मेरे पास हाल नहीं था कोई। तेरे घर वाले उसे चलाने की कोशिश करते थे। मैं कह रहा हूँ अगर कोई कह दे कि ये काम हुआ है तो मैं वो जुर्मदार। कह रही है, वो कह रही है, वो कह दीजिए, वो कह रही है, कह दीजिए, मेरे को भी कहती है मैं नशा करता हूँ, जो भी करता हूँ। तू नहीं करता, मैं सिगरेट पीता हूँ, आइस कहती है मैं नहीं पीता, आइस के ऊपर मैं धार ऑर्डर नहीं पीता। मैं सबके ऊपर धार फेरता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक सिगरेट के अलावा हर एक चीज के ऊपर। अपने बच्चों की मैं पोटी खाऊं अगर मैं कोई नशा करता हूँ, सिर्फ एक सिगरेट के अलावा। दाता दरबार की कसम ला लिया, अच्छा ले, बेशरम आदमी, तेरी तो शक्ल से पता चलता था। चलो बाबू साहब, आप भी कह सकते हैं, सब कह सकते हैं, मैंने सही। शर्म ही नहीं आती, अपनी बेटियों को भी बेचने के चक्कर में लगा हुआ है। कौन बेच रहा है, कौन कह रही है? वो कहती रहे ना, वो कह रही अभी है, अपनी बीवी को वो कह रही है ना, गैरत गवारा नहीं करती। वो कह रही है, कहती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने दिल भागा से क्यों था? मैं अपने भागा क्यों, मैं नंबर लिखने गया था, मैंने आपके हाथ में मैंने लिख के किया था। मैंने आपके हाथ में मैंने नंबर, नंबर क्या करना था? आप फोन करके पूछे। मुझे कोई लड़कियां चाहिए थी? क्या मतलब है तुम्हारा? सर जी फोन करके पूछे। अगर ये तुम बताओ कि तुमने शादी की है, उसके हकूक पूरे किए हैं? खुद की है, मेरे घर वालों ने खुद की है, मैंने बगाई तो नहीं नशा है। नहीं था करता? नहीं तब करता था, तब सिगरेट ही पीता था सादा, ठीक है। उसके बाद जब शादी हुई है, शादी के बाद दूसरा सिगरेट पीने लगा हूँ, उसके अलावा कोई नशा नहीं। दूसरा कौन सा? पक्का सिगरेट। उसका सिगरेट? हाँ, उसके अलावा कह रहा है मैं करता ही नहीं। पक्का सिगरेट, मैं वही कह रहा हूँ, सिगरेट के अलावा मैं कुछ नहीं करता। आइस है, पाउडर है, जो भी है नशा मैं नहीं करता, सिर्फ सिगरेट पीता हूँ। किस तरह जिंदगी दोगे उसे? यार जिंदगी, अगर ये मेरे साथ खुश है दो ना, वक्त की रोटी दे सकते हो उसे? मैं उसे 4 घर वक्त, अलग दे सकते हो? 4 वक्त का दे सकता हूँ, अलग खाना घर दे सकता सब है? कुछ दे सकता हूँ, अलग घर दे सकता है? सब कुछ दे क्या सकता हूँ। गारंटी है इस बात की तू देगा? एक बात और है, एक अपने बात और दोस्त है। सुभाष बुला के छोड़ नहीं देगा उसको। मीडिया बन, वीडियो साल में तूने 3 बच्चे पैदा कर वीडियो दिए, बन रही है, मैंने कमाया मकान, तूने टका नहीं है रुपया। आप बात जो मेरे करते रहे, मैं वीडियो बन रही है, चुंगी अमर सिद्धू पे मेरे साथ चले जाएं। एक मकान लिया था, मकान वाले अगर कहें कि रात 12 बजे तक इनकी लड़ाई नहीं खत्म होती थी, औरत बोलती थी, आदमी चुप बैठा होता था, तो फिर मैं जिम्मेदार हूँ या वो औरत है क्यों जिसकी जुबान चल रही है? ये बता दे मुझे, इसका हाल मुझे अपने बच्चों से प्यार है? मैं अपने बच्चों को जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे बीवी से बच्चे है? छोड़ के चली जाए, मेरी जान छोड़ दे बस। बीवी से है? मुझे नहीं है, मैं अपने बच्चों को लेना चाहता हूँ, जान छोड़ दे मेरी, मैं खुश हूँ इससे, जितना इसने मेरे साथ कर लिया, जो इसने कर लिया, जो मैंने उसके साथ कर लिया, मुझे वो बख्शे, मैं उसको बख्शूं, छोड़ दे। मेरे बच्चे मेरे डिवोर्स दे दे। देगा उसे? मैं दे दूंगा, मेरे बच्चे दे दे बस। तुझे बच्चे क्यों दे? मैं बच्चे पालने, नहीं तूने कहाँ से पालने नशे ने? वो नहीं रख पक्के सकते। सिगरेट तू पीता है, चलो ठीक है, तेरे पास तो बच्चे रहने नहीं चाहिए। चलो ना लें, तू हैप्पी वैली आ, किसी फैसले पे आए, ले जाए बच्चे, ले बच्चे जाए, भी ले जाए, ले जाए, यहाँ से चली जाए। यहाँ से जहाँ ना जाए तुझे क्या तकलीफ है? मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, हाँ? मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, फिर झगड़ा होता है, फिर झगड़ा होता है? बच्चे मुझे देख के आते हैं मेरे पास, फिर मैं उसको बच्चों को लेके जाता हूँ। ये अगर अपने घर चली जाए तो तुम्हें इतराज तो नहीं? मुझे कोई एतराज नहीं, जहाँ पे मर्जी चली जाए, घर चली जाए। नाज़रीन, ये बड़ा मक्कार आदमी है, झूठ बोल रहा है, इससे कभी नहीं सुधरना। जो हैप्पी वैली इंसान होता है वो सिर्फ जिंदगियां तबाह करता है, बर्बाद करता है। उसने उसकी भी की है और उसने अब इसकी की एक है। औरत की है, 9 साल में की है, जो कह दे कि किसी औरत को मैंने हाथ लगाया फिर भी जिम्मेदार हूँ। 9 साल में एक ही औरत रखी है, इसके अलावा कोई औरत नहीं है मेरे पास, यही है और यही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। और तुमको औरत रखने के मजीद काबिल मैं रख सकता हूँ, पैसे फेंको, सब कुछ देखो, पैसे दो सब कुछ लो। शर्म नहीं आ रही मैं तुझे इसको ये बात मैं करते क्यों करूँ, मैं इसको क्यों छोड़ रहा हूँ, क्यों नहीं छोड़ रहा कि मैंने एक के साथ रखने हैं। ड्रामे बंद करे फरदौस जमाल, बंद कर ड्रामे, मर्जी को बंद कर अपने ड्रामे। मर्जी को मैं रोजे में तेरे मुंह के ऊपर लगाना नहीं दो जाता। छोड़ दे फिर। नाज़रीन, ये वो जालिम इंसान है, ये वो जालिम सबसे बुरा आदमी हूँ। नाज़रीन, ये जालिम आदमी। तू सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी दे कि तू घर देगा, तू घर दे ही नहीं सकता। उसको सड़क पे ला के तूने बैठाया हुआ है, बेचने की कोशिश उसे तू कर रहा है, अपने मुंह से वो ये बात तस्लीम कर रही है। कोई पुरसाने हाल, किसी ने किसी को कोई हक नहीं देना इस मुल्क। यहाँ पर यही कुछ होना है जहाँ इतनी इंसर्टेनिटी। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने गिरदो नवा अगर ऐसा कुछ देखिएगा तो कोशिश कीजिएगा मसले सुलझाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।